कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने आरएसएस पर फिर से बैन लगाने की बात कही थी। इस बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के विचार भारत और भारतीय से मेल नहीं खाते वही इस तरह के एजेंडे चलाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर किसी को लड़ाई लड़नी ही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करे, क्योंकि आरएसएस कोई राजनीति पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मोदी और शाह को हरा नहीं पाते हैं तो फिर आरएसएस पर अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। दिल्ली में एएनआई से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि वो पिछले 2-3 दशकों से आरएसएस को बहुत करीब से देख रही हैं। आरएसएस में बहुत से अच्छे और तपस्वी लोग हैं जो बिना स्वार्थ देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस आर्य समाज की तरह ही एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने देश को जोड़ने का काम किया है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो, उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते हैं। तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। आरएसएस को मैं पिछले 2-3 दशकों से बहुत करीब से देख रहा हूँ। बहुत अच्छे तपस्वी लोग हैं उसमें। और हाँ, ये अवश्य है कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते रहते हैं। बाबा जी आपकी वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कहा था कि आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में जो भी कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या है उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि उसका व्यक्तिगत विचार है। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल ने भी कभी आरएसएस पर बैन लगाया था, इसीलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पटेल की मर्यादा रखते हैं तो उन्हें भी इस संगठन पर बैन लगाना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि आज देश में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है उसकी जड़ में भाजपा और आरएसएस ही है। इससे पहले उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मांग की थी कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरएसएस और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से रोका जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरदार पटेल की जयंती पर बयान दे दिया था कि भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि आरएसएस पर सबसे पहले सरदार पटेल ने ही बैन लगाया था। अखिलेश ने कहा कि आज देश में फिर से एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पटेल की तरह मजबूत होकर इस विचारधारा पर रोक लगाए। इस पूरे बयानबाजी के दौर में अब आरएसएस और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तानातनी और ज्यादा तेज हो गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।